Good morning, student. I hope you all are doing very well in your home. तो क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी कि एक जो है पर्टिकुलर रीजन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो स्पीसीज के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को मैं बोलूँगा बायोडाइवर्सिटी। बायो के अंदर क्या है, मतलब बायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी होना, वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल्स, ये फाउंड होना, इन्हीं को बोलता हूँ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आज के जो क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा ये है हमारा कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इस जो बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई करने की। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ इसको। तो देखिए, सपोज आप लोग स्कूल आ गए हैं, सपोज हम मानते हैं कि स्कूल ओपन हो गए हैं और अपने स्कूल में जो है बेटा क्रिकेट एंड बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है। ठीक है, अब मुझे कुछ बच्चों को सेलेक्ट करना है। मुझे बच्चे भी चाहिए, बास्केटबॉल के लिए भी चाहिए और क्रिकेट के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो मैं देखूंगा पहले तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, तो देखो कितने, आप रिलेट करना इसको, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और मुझे जो है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है इनको कैटेगराइज करना है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे स्कूल में, तो मैं बड़ा कन्फ्यूजन हो जाऊंगा कि भाई मुझे किस बच्चे को जो है बास्केटबॉल में लेना चाहिए और किस बच्चे को मुझे क्रिकेट में लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग कहोगे सर हम बास्केटबॉल भी अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, तो आप हमें दोनों में ले लो। तो बेटा मैं थोड़ा पजल हो जाऊंगा। तो अल्टीमेटली जो है मैं क्राइटेरिया सेट करूंगा कि आप लोगों को किस तरह से कौन से स्पोर्ट्स में लेना है। तो मैं ये अपने लिए सेट करूंगा कि जिन बच्चों की हाइट लंबी है उनको तो मैं बास्केटबॉल के अंदर जो है डाल दूंगा, स्पोर्ट्स के अंदर, और जिन बच्चों की जो है हाइट छोटी है उनको क्या करूंगा, मैं क्रिकेट टीम के अंदर सेलेक्ट कर लूंगा। तो देख रहे हो कि मेरा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया है। मतलब बहुत सारे बच्चे थे, अब मुझे जो है उन बच्चों में से, उन बहुत सारे बच्चों में से जो है कुछ को बास्केटबॉल टीम में डालना था, कुछ को क्रिकेट में डालना था। तो मैंने क्राइटेरिया सेट किया हाइट के बेसिस पर जो है मैंने इनको डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, मतलब डिफरेंट क्लासेस में मतलब उसको बास्केटबॉल में डाल दिया, उसको क्रिकेट में डाल दिया। तो बेटा अब ऐसे डालने से क्या है कि बड़ा ही आसान हो गया मुझे जो है, मतलब बहुत सारे जहाँ पहले बच्चे प्रेजेंट थे अब उनकी क्या है एक पर्टिकुलर क्लास बना दी है, तो उससे क्या है कि उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सेम थिंग यहाँ भी अप्लाई होती है प्यारे बच्चों कि क्या होता है क्लासिफिकेशन, क्यों ज़रूरी है, ताकि स्टडी जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की क्या है आसान हो जाए। अगर आप एक एक ऑर्गेनिजम्स को, स्पीसीज को, एनिमल्स को पढ़ने जाएंगे ना, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा था अर्थ क्रस्ट में 1.8 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, तो एक एक को रीड कर पाना इम्पॉसिबल है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इन सबको इनकी सिमिलरिटीज और डिसमिलरिटीज के बेसिस पर कुछ क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया है। अब हम क्या है कि आराम से एक अगर क्लास एक जो है स्पीसीज को पढ़ लेंगे तो जो उसके अंदर आते होंगे वही जो स्पीसीज हैं उन सबकी प्रॉपर्टी भी उससे मिलती जुलती होगी। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा कि एक को पढ़कर सारी की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जान ली है। तो ये बहुत अच्छा रहता है क्लासिफिकेशन करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन बेटा किस बेसिस पे होता है सर, ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज एंड सर्टेन डिसिमिलरिटीज। कुछ सिमिलरिटीज भी हो सकती है, डिसिमिलरिटीज भी हो सकती है। इस बेसिस पर क्या है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने क्या करा था, हाइट के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया था। तो ऐसे कई सारे जो है बेसिस होते हैं बेटा क्लासिफिकेशन के, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स को क्या है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन हमारा क्या है बेस्ड होता है। ठीक है, और फिर क्लासिफिकेशन से स्टडी क्या है ऑर्गेनिजम्स की बड़ी ही आसान हो जाती है। ठीक, अब देखो ये है थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ। देखो क्लासिफिकेशन से जो है बेटा, क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसको,
यूनिवर्सिटी इन द डाइवर्सिटी, सॉरी यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, मतलब कि डाइवर्सिटी के अंदर क्या एक यूनिटी रहेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, मैं समझाता आपको। देखो मैंने क्या किया था ना, प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि स्कूल के अंदर कंपटीशन हो रहा था क्रिकेट और बास्केटबॉल का, तो वहां पर क्या है बहुत सारे बच्चे थे। अब मैंने क्या कर दिया, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिया, क्लासीफाई कर दिया उनको मैंने, क्लासिफिकेशन करते हैं ना उनका। तो क्लासिफिकेशन करने से बेटा अब क्या होगा, जैसे मैंने एक बास्केटबॉल की टीम बनाई, तो उस टीम के अंदर मैंने बोला कि हाइट के बेसिस पे मैंने जो है उनको क्लासीफाई यहाँ पर कर दिया। अब अब क्या है, तो आप देख रहे हो क्या, जो बास्केटबॉल टीम में जो खिलाड़ी होंगे ना, उन सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। उन सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। यानी उनकी जो है आप कहोगे कि जो उनकी सिमिलरिटी है उसमें यूनिटी रहेगी बेटा। समझ में आ रहा है क्या? इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी को भी एक्सप्लेन करा ना क्लासिफिकेशन। भाई एक जो बास्केटबॉल टीम थी उसके अंदर सारे खिलाड़ी एक जैसे हो गए हाइट के बेसिस पर, तो यूनिटी बन गई उनकी। ऐसे क्रिकेट टीम में सारे खिलाड़ी जो कम हाइट के थे वो एक साथ आ गए, उनकी यूनिटी बन गई। तो क्लासिफिकेशन से क्या है बेटा, यूनिटी भी जो है बायोडाइवर्सिटी में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन, ये पॉइंट जो है आपको अगले वीडियो में क्लियर करूंगा कि क्लासिफिकेशन जो है हम लोग जो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो किस बेसिस पर करते हैं, उनके इवोल्यूशन के बेसिस पर। इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लासिफाई करेंगे, वहां मैं आपको समझा नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां आपको समझाऊंगा कि इवोल्यूशन से कैसे क्लासिफाई जो है स्पीसीज हुए हैं। वैसे तो इवोल्यूशन से सब कुछ हुआ है बेटा, तो इस पॉइंट को जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। और ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट था जिसने बेटा फर्स्ट टाइम जो है एक आइडिया दिया था इवोल्यूशन का, इसके बारे में उसने बताया चार्ल्स डार्विन ने। और अपनी उसने एक बुक दी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या लिखा हुआ है, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कि किस तरह से इवोल्यूशन से डिफरेंट डिफरेंट जो बायोडाइवर्सिटी आजकल देखने को मिलती है आपको, तरह तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, बाय द इवोल्यूशन। अब कैसे इवोल्यूशन से जो है इनको ये मतलब जो है इवोल्यूशन ने कैसे बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट करने में हेल्प किया, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चार्ल्स डार्विन की एक बुक का इंपॉर्टेंट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें क्या है इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से इवोल्यूशन के कारण जो है आज हमें डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, तो आप इतना जो है पॉइंट को एक बार नोट कर लो, मैंने आपको एक पॉइंट समझा दिया, वीडियो को एक दो बार आप देख लेना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आप रिलेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो टिल देन बेटा ध्यान रखो अपना और अपने पेरेंट्स का, आप सेफ रहो। ठीक है, चलो ओके बाय।